गाजा वॉर को आज 200 दिन हो चुके हैं। जैसा कि डेली अपडेट्स हम देते आ रहे हैं, लेकिन इजराइल अपने मकसद से पीछे नहीं हटा है, अभी भी फिलिस्तीनियों पर जुल्म कर रहा है। और इन 200 दिन में गाजा के अंदर मौत का आंकड़ा 34,000 तक पहुंच चुका है और घायल लोगों की संख्या 72,000 पहुंच चुकी है। जुबान से तो ये खैर छोटा सा जुमला है, लेकिन आप खुद सोचो, जहां हॉस्पिटल तबाह कर दिए हों और खाने पीने और रहने की सुविधा ना हो, उस कंडीशन में ये एक कयामत बर्पा होने वाला मंजर है। और वहीं दूसरी तरफ सभी रेजिस्टेंस ग्रुप ने अपने अपने इंफोग्राफिक शो किए हैं, जिसमें हिजबुल्लाह की ओर से 1637 टोटल ऑपरेशन किए गए हैं, जिसमें जमीनी ठिकानों पर 1404 हमले करे हैं और 51 हवाई हमलों को अंजाम दिया है और 5 ड्रोन को निशाना बनाया है। और हिजबुल्लाह अभी भी हमले कर रहा है। जितना नुकसान इन प्रॉक्सीज ने इजराइल को पहुंचाया है, उतना नुकसान अभी तक किसी ने नहीं पहुंचाया। वहीं अगर बात इराकी इस्लामिक रेजिस्टेंस की करें तो 200 दिनों में इराक ने टोटल 243 ऑपरेशन को अंजाम दिया है। इराक के अंदर इजरायली ठिकानों पर 90 हमलों को अंजाम दिया गया है और इजराइल के अंदर 65 एयर स्ट्राइक करी गई हैं और सीरिया के अंदर मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर 88 हमलों को अंजाम दिया गया है। हालांकि इराकी रेजिस्टेंस इतना चर्चा में नहीं रहे हैं, क्योंकि ज्यादा कवर हमास और हिजबुल्लाह ने करा है। अब यमन के हूतियों की बात करें तो हूतियों ने अब तक 118 हमलों को अंजाम दिया है, जिसमें हूती ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से 98 नेवल ऑपरेशन चलाए गए थे। 18 हमले इजराइल के खिलाफ करे हैं और 2 ड्रोन को अपना निशाना बनाया है। तो ये था हिजबुल्लाह और इराक और यमन के ग्रुप का हमलों का आंकड़ा। वहीं 200 दिन पूरे होने के बाद हमास के स्पोक पर्सन अबू उबैदा भी अपने बयान में कहते हैं, हम वॉर के हर मोर्चे पर तेजी लाएंगे। और जहां इजराइल खुद को सुपर पावर दिखाता था, बड़ी बड़ी बातें किया करता था, इजराइल को अपनी सेना पर घमंड था, लेकिन हमने 7 अक्टूबर को 60 मिनट में उनका घमंड तोड़ दिया है। और अब तक इजराइल केवल सिर्फ मासूम लोगों की जान के सिवा कुछ हासिल नहीं कर पाया है। बदले में उल्टा इजराइल को जंग से कई मिलियन डॉलर का और मिसाइल और ड्रोन का नुकसान भी उठाना पड़ा है। आपको बताते, कल ही हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 35 मिसाइलों से हमले को अंजाम दिया था, वो भी इजराइल में हो रहे फासा त्योहार के दिन। कुछ मिसाइलों को हवा में ही इंटरसेप्ट कर लिया गया था और कुछ मिसाइलें इजराइल में भी जा गिरी थी और इजराइल में फेस्टिवल के दौरान हाहाकार मच गया था। बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने बयान में कहा कि फासा फेस्टिवल के दौरान हम राफा में बड़ा ऑपरेशन शुरू करेंगे, ताकि गाजा में मौजूद हमास के ऊपर दबाव पड़े और इजरायली होस्टेजेस को रिहाई मिले। और आगे की ऐसी मजीद अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।